पहला उद्देश्य क्या है? कथा सुनाया गया था धुंधकारी की मुक्ति के लिए, ये धुंधली की मुक्ति, धुंधकारी। तो ये धुंधली और धुंधकारी यही है बुद्धि और इसका कुविचार, यही है धुंधली और उसका बेटा धुंधकारी, जिसका की कुबुद्धि में सुबुद्धि आती है, कुविचार में सुविचार आता है, हमारी पथ भ्रष्ट बुद्धि सुमार्ग पर चलने लगती है। ये कब? जब कथा सुनती है बुद्धि तब। ये उद्देश्य है एक। दूसरा भी उद्देश्य है कि ज्ञान वैराग्य, ये दोनों बच्चे हैं किसके? तो भक्ति माता के हैं। और जब नारद जी इस धरती पर आए थे सत्संग सुनने, सत्संग करने, सत्संगार्थम, सत्संग के लिए ही आए थे, क्योंकि नारद जी को पता था कि दुनिया तो बहुत बड़ा है पर भारत देश भक्ति सत्संग से भरा है। यहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी आकर के सत्संग सुनते हैं और सुनाते हैं और अपना कल्याण भी बनाते हैं। तो इसी लालच में नारद जी आए, पर सत्संग कम वत्संग ज्यादा उसे दिखाई दिया। पूजा पाठ के नाम पर नाच नटंगी आडंबर कर्मकांड ज्यादा था, पूजा नाम का चीज नहीं था, सत्संग नाम का। तो राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, ये सब होता है। तो नारद जी को फिर जब भारत देश में जब ऐसा नहीं मिला तो उनको समझ में आ गई कि कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है, लगता है कलयुग का आगमन हो चुका है। क्योंकि कलयुग में ही ऐसा होता है, भ्रम होता है, आडंबर होता है, जो ज्ञान सत असत का विवेक है वो नहीं हो पाता है। नाना प्रकार के कुमार्ग चले हैं कलयुग में। तो ये भ्रम जो है, पाखंड जो है, पापस्य खंड, पाखंड पाप का ही खंड है, पाखंड है, ये चल रहा है। पर नारद जी तो खोजी थे सत्संग के, सोचने लगे कि वृंदावन धाम जहाँ भगवान आए थे, अब भगवान वैसे आते नहीं हैं, भगवान तब आते जब उसको बुलाया जाता है। भगवान धर्म के रूप है, और जब धर्मात्माओं की पुकार होती है तब धर्म स्वरूप भगवान आते। धर्मवान विग्रहो रामः, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। धर्मात्मा जब पुकारते तो भगवान आते हैं। अब जहां पर धर्मात्मा धर्म कथा करे तो वो जगह भी तो धार्मिक हो गया ना, वो जगह तो तीर्थ हो गया, पवित्र हो गया। तो यही नारद जी के मन में हुआ कि वृंदावन जरूर पवित्रतम भूमि है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े संत लोग साधना किए होंगे, इसलिए भगवान आए। भगवान आए तो कल्याण हुआ। तो चल करके उस वृंदावन में जाना चाहिए ताकि वहां हमको सत्संग मिले। तो वहां गए तो नारद जी तो गौ यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे कि कहीं संतों की टोली मिले, सत्संग मिले तो आनंद आ जाए। पर संजोग देखिए वहां एक कौतूहल उसे दिखाई दिया कि देवी जो देखने में इतनी सुंदरी की मत पूछिए, परी अप्सरा जैसी, गंधर्वी जैसी सुंदरी, परंतु देवी जितनी सुंदरी थी ना उतना ही आफत यह था कि उसके आंख से आंसू बह रहा था। अब सुंदरता पर तो मुस्कान शोभा देता है, यदि रोने लगे तो सुंदरता किसी काम का नहीं होता। अब नारद जी नजदीक जाके करके पूछा कि देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों रो रही हो, और ये दोनों बच्चे जो तुम्हारे गोद में है ये कौन है? तब देवी जी ने कहा कि हे नारद जी, मेरा नाम तो है भक्ति महारानी और ये जो मेरा बेटा है इसका नाम है ज्ञान और वैराग्य। पर काल योगे न जर्जरो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, अकाल योगे न जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयावु हो, मैं भक्ति के नाम से विख्यात और ये मेरा दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के कुप्रभाव कुचक्र के कारण ये दोनों असहाय हो गया है, रोग ग्रसित हो गया है। और हे नारद जी, वो माँ कौन सुखी रहेगी जिसका संतान सामने में बेहोश पड़ा हो? क्योंकि माताओं का प्राण तो संतान में है ना। लाख बेटा खुरफाती हो जाए, बाप लाख सत्संगी हो जाए, बेटा लाख नास्तिक हो जाए, फिर भी वो सत्संगी बाप का मोह जो है बेटा पर ही रहता है।
क्योंकि प्राण बचता है माँ बाप का। यही भक्ति माँ कहती है कि नारद जी आप तो संत हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, संत तो दूसरों के लिए ही आते हैं, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, इसलिए आप मेरे बच्चे का दुख दूर कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। मैंने सुना है कि आपकी कृपा के बदौलत ही ध्रुव जी महाराज ध्रुव पद को प्राप्त हो गए थे, और आप ही के कृपा के कारण प्रहलाद जी खंबे से भगवान को प्रकट कर लिए थे। ये आपके कृपा से हुआ, इसलिए मेरा भी दोनों बच्चा है अस्वस्थ है, बीमार है, इस पर कृपा कीजिए। नारद जी वहाँ वेद का ऋचा है उसका उच्चारण किए, वेद उपनिषद गीता रामायण गीता आदि का पाठ किए, ज्ञान वैराग्य जग गया, फिर बेहोश हो गया। अब नारद जी घबरा गए कि मेरा दवाई आज तक फेल नहीं हुआ, और ये कौन सा ऐसा जटिल रोग है कि ये काम नहीं कर रहा है। घबरा गए, भगवान का ध्यान किए कि प्रभु आप ही कुछ करो। तो हारे को हरि नाम, जब हम भगवान का ध्यान करते तो कोई ना कोई समाधान जरूर मिलता है, जब दुनिया में नहीं मिलता तब। नारद जी को आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप जो है ना सत्कर्म कीजिए, जो संत के द्वारा वो संत इसका मर्म बतलाएंगे, और जिससे ये ज्ञान वैराग स्वस्थ हो जाएगा, भक्ति माँ का टेंशन खत्म। आकाशवाणी हुई, तब नारद जी सांत्वना दिए भक्ति माँ को, और अब निकल पड़े खोज में कि सत्कर्म क्या है। अब जिसको पूछते हैं तो वो बात को टाल देते हैं, क्योंकि नारद जी खुद ज्ञानी है। अब साधारण से पूछे सत्कर्म क्या, तो लोगों को भ्रमित हो रहा है, लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। तब नारद जी को लगा कि बद्री विशाल जाना चाहिए, जहाँ पर भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, और वहाँ पर जरूर समाधान मिलेगा। तो वहाँ नर नारायण भगवान तो मिले नहीं, लेकिन 4 भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिल गए। चारों से पूछा कि महाराज बतलाइए सत्कर्म क्या है। उमा कहे निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सनकादिक ऋषि कहते भगवान की भक्ति ही सत्कर्म है, बाकी दुनिया में कोई भी सत्य नहीं है। सत सत्य कहा सत संतों ने, निज अनुभव वही है कि भक्ति ही सत्य है। एक दिन कोई कितना बड़ा नास्तिक हो, जब उसका कोई मर जाता है तो उसके मुंह से भी निकल जाता है कि राम नाम सत्य है, सबका यही कहता है। सत्य वही है ईश्वर, सत्य वही जो बिनसे ना है। इसलिए हे नारद जी सत्कर्म सत्संग है, इसलिए आप सत्संग सुना दीजिए और वो ज्ञान वैराग्य को होश आ जाएगा। सत्संग ही मूल है। अब नारद जी भी तो ज्ञानी थे ना। नारद जी कहते वेद पाठ उपनिषद गीता ये सब का पाठ कर लिए तो सत्संग बाकी रह गया क्या? पंडित लोग पाठे न करते हैं, कहते कि लो हम सब कुछ का जड़िए दे रहे हैं, मतलब जहां से सत्संग निकलता वहीं दे रहे हैं। आम निकलता आम के गाछ से, तो आम के गाछ का छिलका चूरन बना करके घोर के पीजिए तो आम का फायदा थोड़ी मिलेगा। तो वेद से सत्संग निकलता, लेकिन जो सत्संग में फायदा होगा वेद में थोड़ी होगा। हाँ वो करते रहिए, कुछ पले नहीं पड़ेगा। तो यही सनकादिक ऋषि समझाए, वेद शास्त्र वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद गीता आदि के सामूहिक रूप को, उसकी व्याख्यान को ही सत्संग कहा जाता है। परंतु जो लाभ सत्संग में होगा केवल वेद आदि के पाठ से नहीं होगा। जैसे जो आम के फल में फायदा है वो आम के गाछ के छिलका के चूरन में नहीं है, इसी तरह से जो दूध से घी निकलता है, जो काम घी करता है वह दूध नहीं कर सकता है। इसी तरह से इसी वेद शास्त्र पुराण से सत्संग निकला है, परंतु जो लाभ सत्संग से होगा केवल उससे नहीं होगा। रसगुल्ला का रस, ये रसगुल्ला गुल जामुन कच्चा पक्का टिकरी ये सब जो बनता है, मूल में तो मीठा ही है ना, मीठा वो गन्ना का रस। तो अब गन्ना के रस में रसगुल्ला में एक ही बात है क्या? रसगुल्ला में जो आनंद है वो गन्ना के रस में नहीं है, जबकि उसी से बनता है। यही बात है। खूब समझाया। तब नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए सत्संग का आयोजन किए 7 दिन का। तो दूसरा उद्देश्य है कथा का यही ज्ञान वैराग्य जग जाए अंदर में।
परंतु न ज्ञान की बात होती है, न वैराग की बात होती है तो केवल नाचने और नचाने की बात होती है। तो उद्देश्य तो कुछ और ही है, कथा कराने का, सुनाने का, सुनने का उद्देश्य कुछ और है, जो कि मूल्य में भूल हो जाती है। ए पंडित लोग कथा करते तो ऐसे करते हैं। और भी कई उद्देश्य है। महाराज परीक्षित को 7वें दिन मरना था। कितने दिन? 7वें दिन। उसको समीक बाबा का बेटा श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित डर गए, क्योंकि मृत्यु का डर सबको है, तो वो कौन खेत की मूली है। सर्वस्व त्याग करके सुखतीर्थ में आ जाते हैं। 88,000 ऋषियों के बीच में सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और उन्होंने कहा था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे परीक्षित, जो मृत्यु के भय से बचना चाहे उसे भगवान की कथा ही सुननी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए। श्रोतव्यः। अब भगवान की कथा तो सत्संग बेकारे कर रहे हैं ना, कथा न सुनना चाहिए, क्योंकि मरना तो सबको है। यहाँ गड़बड़ हो गया ना? कहते गड़बड़ नहीं हुआ। भगवान की कथा और सत्संग को एक ही लाइन में समझिए कि अंतर क्या है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जिसमें भगवान का उपदेश है उसको भागवत कहते हैं, और संत महापुरुषों का जहाँ उपदेश है उसको सत्संग कहते हैं। तो संत भगवंत की वाणी अंतर थोड़ी है, दोनों तो एक ही है। संत राम में अंतर ना है, एक लग देखिए दोनों में। भक्त को भी भागवत कहते हैं, भगवान के ज्ञान को भी भागवत कहते हैं, भक्ति को भी भागवत कहते। इसलिए यहां पर कहते कि मृत्यु के भय से बचने के लिए वो सत्संग सुनना पड़ेगा। श्रोतव्य, सुनो, और कीर्तितव्य, उसका कीर्तन करो, स्मर्तव्य, उसका स्मरण करो। तो सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना तो मानस जप, मानस ध्यान इसी बाहर थोड़ी है। यही चीज ने मानस जप, मानस ध्यान और सत्संग एक ही बात है। यही उद्देश्य है मृत्यु के मुख से बचने का। बस एक ही उद्देश्य है कि कथा को, सत्संग को सुनिए, अजब लेकर के, ध्यान लेकर के उसको कीजिए। तो ये दूसरा, तीसरा उद्देश्य है। मृत्यु के मुख से बचने के लिए सत्संग किया जाता है, कथा किया जाता है। तो मैं वहां गया था ना उद्घाटन में, दीप जलाने। वो पंडित जी आए थे कथा सुनाने। तो एक सत्संगी ने हमसे पूछा कि सुखदेव जी महाराज समाधि में थे ही समाधि में। जब परीक्षित के सामने संकट आया तो समाधि तोड़ करके, छोड़ करके सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने आए थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, अजय हरि कथा न करई रति तिनके ही अपासान। जीवन मुक्त थे, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, जरूरत नहीं थी, फिर भी जीव के कल्याण के लिए उस ब्रह्मानंद का त्याग करके दौड़े दौड़े सुखदेव जी आ गए परीक्षित के सामने। तो सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। ऐसे महापुरुष बड़े दुर्लभ होते हैं, जिनको दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, पाना खाना, फिर भी आत्म कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वो सत्संग का प्रचार करते हैं, जैसे गुरु महाराज हम लोग के करते थे। समाधि में ही रहते थे। पूज्य भगीरथ बाबा एक दिन बोले कि मैं और जो अभी आचार्य श्री हैं, आचार्य श्री हरिनंदन बाबा, तो हम दोनों रामायण पाठ करते थे। अब गुरु महाराज तो समाधि में, आंख बंद है, दूसरी दुनिया में, समाधि में। साधु सहज समाधि भले, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चले। सहज समाधि में। अपर पाठ में जैसे गलती हो जाए तो गुरु महाराज की समाधि खुल जाए और फिर से बोले कि इसको फिर से पाठ कीजिए, अशुद्धि हो गई। ऐसे महापुरुष होते हैं जिसको करना नहीं है, लेकिन हमको उसमें जोड़ने के लिए वो खुद करते हैं। महाजनो ये न गतः स्वपंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं वही रास्ता हो जाता है।
इसलिए गाँव समाज में पुराने सत्संगी बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जब समय समय पर सत्संग ध्यान करते तो बाकी लोग उससे जुड़ जाते हैं, और जब वही छोड़ दिया तो सब कहते धो लगता सत्संग अब बुड़ गया है। इसलिए बड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए, छोटा मोटा जो है वो अपने जुड़ जाता है। गुरु महाराज पहले जब आगे बढ़े तो पहले कोई सत्संगी था नहीं, 10-5 थे ऐसे। अब बाद में जब गुरु महाराज बढ़ते चले गए, हजारों लाखों में लोग पीछे आ गए और सब उनका अनुसरण करने लगे और सब अपना कल्याण बनाने में समर्थ होने लगे। महापुरुष का ये रास्ता है। तो यही सुखदेव जी महाराज आते हैं कथा सुनाने, समाधि छोड़ करके कल्याण करने के लिए परीक्षित के। तो वही सत्संगी पूछा उस कथा पंडित से कि सुखदेव जी महाराज समाधि छोड़ के आए तो समाधि क्या चीज होता है? तो कथाकार बोला देखो, आदमी जो सोता है ना गहरी नींद में, हो खराटा बजा के, तो उसी अवस्था का नाम समाधि है। अब लो, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली खोदे पहाड़ निकले चुईया, समाधि वो खराटा बजा के सोने को कहते हैं। सोना तो अज्ञान की निद्रा में जाना और सोना हो गया। सोना तो लोग अज्ञानता बस सोते हैं, उसमें कौन सी मिलता है, परंतु कहते वही समाधि है। तो मैं पूछा कि मतलब कि जो जितना सोता है उतना बड़ा संत हो गया नहीं, क्योंकि उतना देर उस समाधि में रहता है। बोले हाँ, इसमें सब क्या है। मैं पंडित जी से कहा अच्छा पंडित जी एक बात बोलिए कि कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, सबसे बड़ा संत तो कुंभकर्ण नहीं होना चाहिए? तो बोला नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, आप ही के वचन के अनुसार में हुआ, जो जितना सोता है उतना बड़ा संत है। यही बाल का आदि उत्तर कांत पढ़े पंडित समझे संत। संत महापुरुष इस मर्म को, रहस्य को समझ पाते हैं। और उसको एक और बात पूछा कि अनुभव ज्ञान क्या है? तो बोला कि देखो अनुभव ज्ञान है जैसे अनरा आदमी ने अंदाजे से टोह करके कुछ अनुमान उठा लेता है, तो वही है अनुभव ज्ञान। लो, तो ये सब बात रखा। तो मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, और अनुभव ज्ञान को वही में रख दिया। जबकि अनुभव ज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे अनुभव ज्ञान कहते। ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचे हुए जो ज्ञान है उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। श्रवण मनन निधि दर्शन के बाद अनुभव ज्ञान होता है, और उसको बोल दिया ऐसे। ये उसका विश्लेषण देखिए कैसा कैसा करते हैं। अब जो ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए कथा किया जाता है, वो कथाकार जब ऐसा ज्ञान को परोसे तो कल्याण कहाँ से होगा, ईश्वर का ज्ञान कहाँ से होगा, क्या मिलेगा उससे? इसीलिए सत्संग की जरूरत होती है। सत्संग के द्वारा उस रहस्य को, मर्म को हम समझते हैं। सामने में माँ काली की मूर्ति है, भोले बाबा की मूर्ति है, मंदिर है। मंदिर में हम रोज आते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करना भी चाहिए, पूजा नहीं कीजिएगा तो बाल बच्चे जो है नास्तिक हो जाता है, अघोरी हो जाता है। इसलिए जरूरी है उसको ला करके, टहला बुला करके भगवान के सामने, महापुरुषों के सामने माथा टेकवा करके उसका संस्कार जगाना चाहिए। यह सनातन संस्कृति है। मठ मंदिर पूजा पाठ सब दिन से चला आ रहा है, परंतु उसी चीज को जब गहराई से में जाना होता है, उसको, उसके रहस्य को समझने की बात आती है, उससे हमारा कैसे कल्याण निहित है, उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, तो इस भेद को, इस रहस्य को फिर सत्संग में आना पड़ेगा। और सीधे भगवान से तार जोड़िएगा ना, सीधे जब ट्रांसफार्मर से तार जोड़ता है तो बोल फ्यूज मार देता है। इसलिए सीधे भगवान से कोई जुड़ नहीं सकता है, और जब जुड़ना भी चाहता है तो भगवान उसको सत्संग में ही भेज देते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बिनु हरि कृपा मी